अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकात में से कौन से मबदा से 15 इकाइयों के फासले पर है। इसके 3 पार्ट्स है, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो निकात है ये 15 इकाइयों के फासले पर है कि नहीं। सिर्फ एक फार्मूला स्टूडेंट हमने इस्तेमाल करना है। जज़र के अंदर ना ये जो वैल्यू दी गई होती है इनका हमने स्केल लेना है और साथ जमा करना है। जैसे पहली वैल्यू है 176 का जज़र, तो मैं लिखूंगा 176 का जज़र, ये वैल्यू लिख ली, इसका डाल दूंगा स्केल, जमा। दूसरी वैल्यू है 7, तो 7 का स्केल। 2 वैल्यू लिखनी है, सिर्फ दोनों का स्केल लिख लेना है बस, उसके ऊपर जज़र। अब हमें पता है कि ये जज़र और स्केल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 176 जमा। जब 7 का स्केल लेंगे, 7 × 7, तो ये आएगा 49। अब 176 जमा 49 करें स्टूडेंट्स, तो ये बनता है 225। अब जब 225 का हम जज़र लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 15। अब ये देखिए, ये तो 15 इकाई के फासले पर है क्योंकि इसका आंसर 15 आ गया। अगर 15 से बड़ा है या 15 से छोटा है तो वो 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, फिक्स 15 आना चाहिए। तो ये 15 आ गया। हम लिखेंगे ये मबदा से 15 इकाई के फासले पर है, इकाई के फासले पर है। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल हो गया। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह करेंगे कि इसका स्केयर लेंगे 10 का स्केयर जमा -10 का स्केयर और सारे के ऊपर जज़र। जब 10 का स्केयर लेंगे मरबा 10 × 10, तो ये आएगा 100 जमा। जब -10 का लेंगे, हमें पता है कि माइनस का भी स्केयर हमेशा जमा में आएगा, तो 10 का लेंगे, इसका भी क्या आएगा 100। अब 100 जमा 100 किया तो ये आ गया 200। जब हम 200 का जज़र लेंगे तो वो हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 200 की तेजी कर लेंगे। 2 का पहाड़ आ गया, 100 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो ये 50 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो ये 25 आ गया। अब 5 पर हो गया, 5 5 25 और 5 × 5। जो जोड़े बन रहे होते हैं हमें पता है कि उनको हमने जज़र के बाहर लिख लेना है। जैसे इनके जोड़े बने, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। अब ये अकेला है तो इसको जज़र के अंदर ही लिखा रहने देंगे। जो जोड़े बन रहे हैं उनको जज़र के बाहर, इस 2 को बाहर लिख लेंगे और इस 5 को भी बाहर। तो 5 × 2 करेंगे तो बाहर क्या बचेगा 10। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब ये स्टूडेंट हमें पता है कि ये 15 इकाई के फासले पर तो नहीं आ रहा, तो लिखेंगे मबदा से 15 इकाई के फासले पर नहीं आ रहा, 15 इकाई के फासले पर नहीं है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले का स्केयर 1 का स्केयर ले लेंगे जमा 15 का स्केयर, सारे के ऊपर जज़र। जब 1 का स्केयर लिया, 1 × 1 तो ये 1 का आ गया जमा। जब 15 का लिया तो ये आ गया 225, 15 × 15। अब दोनों को जमा किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 226 का जज़र आ गया। अब क्या करेंगे, 226 की कर लेंगे हम तेजी। 2 का पड़ेगा 2 × 2, 2 × 2, 2 3 6। अब बच गया स्टूडेंट्स 113। 113 पे तक कोई पहाड़ा नहीं जाता, इसका मतलब है कि कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको 226 का जज़र ही लिखा रहने देंगे।
तो ये हमारे पास 15 इकाई के फासले पर नहीं है, क्योंकि अगर जज़र ले और जवाब आए 15 तो फिर वो 15 के फासले पर होगा। तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे कि मबदा से 15 इकाई के फासले पर नहीं है, के फासले पर नहीं है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, साबित कीजिए। पहला पार्ट है नकात, ये 3 नकात दिए हुए हैं ए, बी और सी, कायमा जाविया मुसल्लस के रास हैं। कायमा जाविया मुसल्लस के रास है या नहीं, ये साबित करने के लिए हम इन तीनों के दरमियान फासला मालूम करेंगे। पहले 2 के दरमियान, फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान, फिर तीसरे और पहले के दरमियान फासला। तो पहला ए बी के दरमियान फासला मालूम करेंगे, जिस तरह हम अपनी पिछली जो वीडियो है उसका दूसरा जो क्वेश्चन था दरमियानी फासला मालूम करने का। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर, सारे का जज़र। आप पिछली वीडियो देख लें, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो उसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दूसरी जब ए बी का करेंगे तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ गई x2 की वैल्यू और ये हमारे पास y2 की, ये x1 की और ये y1 की। फार्मूला x2 - x1, x2 की वैल्यू है हमारे पास जज़र 3, x2 - x1 की वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर जमा y2 - y1 1 - 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जो जज़र है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 का जज़र -0 करेंगे तो ये 3 का जज़र आ जाएगा, इसका लेंगे स्क्वायर जमा 1 - 2 किया स्टूडेंट तो ये आ गया -1, इसका स्क्वायर और सारे का जज़र आ गया। अब जज़र और स्क्वायर आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इधर क्या बच जाएगा 3 जमा -1 का जब स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर हमेशा जमा में आएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ज़रब 1 तो ये 1 आएगा। अब 3 जमा 1 किया, ये आ गया 4 और 4 का जज़र हमारे पास कितना होता है 2, ये हमने ए बी के दरमियान फासला मालूम कर लिया। अब मालूम करेंगे दूसरा कौन सा, बी सी वाला, तो हम लिखेंगे बी सी, इनके दरमियान फासला। अब बी सी की स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो इस तरीके में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 1 1, ये x1 ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2। तो क्या करेंगे वही x2 - x1 0 - जज़र 3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर जमा y2 -2 -1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जो जज़र आ रहा है वो ऐसे ही। अब 0 - जज़र 3 किया तो ये -जज़र 3 आ गया, इसका लेंगे स्क्वायर जमा -2 -1 किया तो ये आ गया -3, इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा जमा में, ये 3 आ गया जमा। जब -3 का स्क्वायर लिया फिर माइनस है, इसका स्क्वायर जमा में आएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे 3 ज़रब 3 तो ये आएगा 9, 3 जमा 9 किया स्टूडेंट तो ये आ गया जज़र 12। ये हमारे पास आ गई बी सी की वैल्यू। अब जो तीसरा है वो मालूम करेंगे बी सी का लिया। अब सी ए स्टूडेंट, इसको अब हल करेंगे तो ये देखें हमारे पास सी ए को जब हल करेंगे इसी तरीके के साथ इसको ए सी लिख रहे हम, ए सी जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास सी की 2 2 वाली वैल्यू, ये 1 1 वाली, तो x2 - x1 0 - 0 इसका होल स्क्वायर जमा -2 - 2 इसका होल स्क्वायर और सारे का जज़र आ गया।
अब 0 माइनस 0 किया तो ये आ गया 0, जमा -2 किया ये आ गया -4, इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। अब 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 0, -4 का जब लेंगे तो ये आएगा जमा 16, 4 × 4 ये आ गया 16। अब 0 जमा 16 किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 का जज़र। अब जब 16 का जज़र लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4। हमने क्या किया, तीनों के दरमियान फासला मालूम कर लिया। अब कैमा ज़ाविया मुसल्लस में हमारे पास क्या होता है, कैमा ज़ाविया मुसल्लस कैसी होती है, ये होती है इस तरह की, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 हो। उसके अलावा कैमा की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वतर की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है और वो एक साइड पे होती है। इसका अगर फार्मूला लिखना चाहें तो वो होता है वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर। ये होता है कैमा ज़ाविया मुसल्लस के लिए। वतर की वो वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी, एक वैल्यू 4 आई है, एक 12 का जज़र और एक 2। अगर 12 के जज़र को हम कैलकुलेटर पे हल करें तो ये 3 इशारिया कुछ आता है समथिंग, 4 से छोटा ही है। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 को एक साइड पे लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे, बाकी 2 छोटी हैं उनको दूसरी साइड पे रख के जमा कर लेंगे। जो बाकी दूसरी साइड पे है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले लिख ले जो मर्जी बाद में। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है। अमूद को अगर 12 का जज़र लिख लें, इसका आ जाएगा स्क्वायर जमा, और ये था कायदा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये आ गया 16 बराबर है। अब ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर ये आ जाएगा 12 जमा 2 का स्क्वायर लिया 2 × 2 तो ये आ गया 4, और 16 बराबर है ये कितना आ गया 12 जमा 4 किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16। अब क्या हुआ स्टूडेंट के आंसर दोनों के बराबर आ गए हैं, तो बस हम लिख देंगे कि पास ये कैमा ज़ाविया मुसल्लस के रास है। मुसल्लस के इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसी तरीके से स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट में है नकात, ये 3 नकात हैं, मतसावी साकैन मुसल्लस के रास है। इसमें भी हमने उसी तरीके से हल करना है कि इनके फासला मालूम करना है। मतसावी साकैन मुसल्लस ऐसी मुसल्लस जिसके 2 अज़ला की लंबाई बराबर हो लेकिन तीसरे की बराबर ना हो, तीसरा मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं मस्तावी साकैन मुसल्लस या इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम क्या करेंगे उसी तरीके के साथ ए बी मालूम करेंगे, फिर बी सी और सी ए मालूम करेंगे। तो पहले ए बी लिख लेते हैं, ए बी जो हमने स्टूडेंट मालूम करना है। क्या होता है ए बी कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया x2, ये हो गया y2, ये x1 और फिर ये y1। वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। तो x2 माइनस x1 -2 माइनस 3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 -3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। अब -2 -3 किया ये हो गया -5 इसका स्क्वायर जमा -3 -1 ये हो गया -4 इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। -5 का जब स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर जवाब जमा में 5 का लिया तो ये आ गया 25 जमा -4 4 का लिया तो ये स्टूडेंट आ गया 16। अब 25 जमा 16 किया तो ये आ गया 41 का जज़र
और ये आगे फर्दर हल नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब बी सी मालूम करेंगे, बी सी। इसी तरीके के साथ फिर ये हमारे पास 1 1 वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैसा स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए x1 या x2 जिसको मर्जी रख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 2 माइनस माइनस जमा 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस इंटू माइनस 2 हो गया, ये आ गया होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 की वैल्यू -2 जमा y2 माइनस y1 की वैल्यू -3, इसका भी होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र। अब 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा 2 किया स्टूडेंट, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, जमा 2 माइनस माइनस हो गया जमा 3, 2 जमा 3 किया तो ये हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर लेंगे। अब 4 का स्क्वायर लिया, 4 × 4 तो ये हो गया 16, जमा 5 का लिया, 5 × 5 तो ये हो गया 25। अब 25 जमा 16 किया तो ये आ गया 41 का जज़र। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरी वैल्यू मालूम करेंगे, सी ए वाली। तो ये तो हम सी ए को कर रहे हैं, तो इस तरह x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर, जमा y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 करेंगे, इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। अब 2 माइनस 3 किया तो ये आ गया -1, इसका स्क्वायर, जमा 2 माइनस 1 किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। अब जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये जमा 1 आएगा, जमा 1 का स्क्वायर लेंगे, इसका भी 1, तो 1 जमा 1 किया, ये आ गया 2 का जज़र। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब मुताबिक साकैन मुसन्नस के लिए क्या होता है, 2 लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये तीनों रास मतसावी साकैन मुसन्नस के हैं। साकैन मुसन्नस के, इस तरह स्टूडेंट्स ये भी साबित हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 4 वैल्यू हैं, 4 नुकात हैं, ए बी सी और डी मतवाजिल अजला के रास हैं। अब मतवाजिल अजला क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसके चारों जिले बराबर हों उसको मतवाजिल अजला कहते हैं। ये लफ्ज से ही ज़ाहिर होता है, मतवाजी मतलब बराबर, अजला जिले, जिसके चारों कीमतें बराबर हों उसको कहते हैं मतवाजिल अजला। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी का, फिर बी सी का, सी डी का और डी ए का मालूम करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं जिनमें हमने फासला मालूम करना होता है। तो पहले देखिए मैं मालूम करता हूं स्टूडेंट्स ए बी। जो देखें ए बी मालूम कर लेते हैं, x2 माइनस x1 -2 -5, -2 -5, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, जमा 3 -2, इसका होल स्क्वायर, तो 3 - 2 इसका होल स्क्वायर और सारे का जज़र। अब -2 -5 किया स्टूडेंट तो ये बच गया -7, इसका स्क्वायर, 3 -2 किया तो ये आ गया 1, इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। -7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 49, माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा में,
एक का स्केयर लिया, एक ज़रब एक, तो ये एक आ गया। 49 जमा एक किया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 50 का जजर। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम करेंगे बी सी। तो देखिए मैं मालूम कर रहा हूं स्टूडेंट बी सी। इसमें भी उसी तरीके के साथ -3 इंटू -2, -3 -2 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, जमा -4 -3 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जज़र। अब स्टूडेंट -3 ऐसे ही आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमा, तो ये आ गया जमा 2 इसका होल स्क्वायर, जमा -4 -3 किया, ये आ गया -7 इसका होल स्क्वायर और सारे का जो जज़र आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब हम -3 जमा 2 करेंगे तो ये आता है -1। जब -1 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा जमा 1, जमा -7 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमेशा जमा में आएगा। 7 का स्क्वायर ले 7 ज़रब 7 तो ये आएगा 49। फिर उसी तरीके के साथ 49 जमा 1 किया तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 50 का जज़र। अब BC मालूम कर लिया, अब CD मालूम करेंगे, लिखेंगे CD। ये भी उसी तरीके के साथ 4 माइनस, फिर लिखेंगे ये -3 इसका आ गया होल स्क्वायर, जमा -5 माइनस, फिर लिखेंगे -4 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जो जज़र आ रहा है वो हम ऐसे लिखेंगे। 4 माइनस माइनस क्या हो गया, जमा 3 आ गया इसका आ गया होल स्क्वायर, जमा -5 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस हो गया जमा, ये आ गया जमा 4 इसका आ गया होल स्क्वायर और सारे का जज़र आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब 4 जमा 3 किया, ये आ गया 7 का स्क्वायर, जमा -5 जमा 4 किया तो ये आ गया -1 इसका स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 ज़रब 7 तो 49 आ गया, जमा -1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का जवाब जमा में आएगा जब स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर लिया तो 1, 49 जमा 1 ये कितना आ गया, ये भी आ गया 50 का जज़र। अब लास्ट रह गया DA वाला, तो लिखेंगे AD लिख रहे या DA लिख रहे, इससे स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी देखें 4 -5 आएगा, तो 4 -5 इसका आ गया होल स्क्वायर, जमा -5 -2 इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जज़र आ गया। अब 4 -5 किया तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, जमा -5 -2 किया तो ये आ गया -7 इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। -1 का जब स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लिया तो जवाब जमा में आ गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1, जमा -7 है माइनस फिर आ रहा है, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका जवाब भी जमा में, तो 7 का स्क्वायर लिया ये आ गया 49। अब 49 जमा 1 किया, इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 50 का जज़र आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें कि चारों के जवाब हमारे पास क्या आ रहे हैं, बराबर। तो लिख लेते हैं AB बराबर है CD, या इस तरह करें बस चारों कीमतें निकाल कर, क्योंकि चारों कीमतें बराबर आ रही हैं तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि ये चारों नुकात मतवाज़िल अज़ला के रास हैं। लास्ट में फिर हमने यही बात लिख देनी है कि ये चारों नुकात जो हैं ये मतवाज़िल अज़ला के रास हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो है एच की कीमत मालूम करें जबकि नकात, 3 नकात है ए बी और सी कैमा जाविया मुसल्लस के नास है। जबकि कैमा जाविया ए पर है, हम सबसे पहले इसकी शक्ल ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले 6 शक्ल हमने ड्रा कर ली इस तरह। अब ये है ए, वो कह रहा है ए पर क्या है हमारे पास कैमा जाविया, जिसको मर्जी बी का नाम दे लें, जिसको मर्जी सी का, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है वतर से। बताओ वतर की वैल्यू कौन सी है, वो एक साइड पर रख के उसका स्केयर लेना है, जो दूसरी वैल्यू है उनको दूसरी तरफ रखना है, उनसे फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी वैल्यू को एक तरफ। तो ये देखिए इसमें बी सी की वैल्यू वतर है, इसको हमने एक साइड पे रखना है, बस सिर्फ शक्ल बनाने का मकसद यही था। अब क्या करेंगे, तीनों नकात के दरमियान फासला मालूम कर लेना है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। पहले ए बी मालूम करेंगे तो लिखेंगे ए बी के दरमियान जो फासला है इस तरह। वही फार्मूला स्टूडेंट x2 माइनस x1 0 माइनस जजर 3, इसका होल स्क्वायर जमा 2 माइनस इंटू माइनस 1, ये माइनस, इसका भी आ गया होल स्क्वायर और सारे का जजर आ गया। अब 0 माइनस जजर 3 किया तो ये माइनस जजर 3 बच गया, इसका आ गया होल स्क्वायर जमा 2 माइनस माइनस हो गया जमा, तो ये जमा 1 आ गया, इसका भी होल स्क्वायर और सारे का जजर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये जमा में आएगा, उसके अलावा ये जजर और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर बच जाएगा 3 जमा 2 जमा 1 किया, ये आ गया 3, 3 का जब स्क्वायर लेंगे 3 ज़रब 3 तो ये आएगा 9। अब 3 जमा 9 किया स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12 का जजर, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब मालूम करेंगे बी सी, बी सी ये भी स्टूडेंट वही तरीका है, h माइनस 0 का होल स्क्वायर जमा -2 का होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जो जजर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। h -0 किया तो ये h का स्क्वायर आ गया जमा -2 ये आ गया -4, इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर जो जजर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब ये आ गया h का स्क्वायर जमा, जब -4 का स्क्वायर लेंगे -4 जरा -4 तो ये आएगा 16 जमा का 16। इस तरह तो ये हमारे पास बी सी का वैल्यू आ गई, बी सी की। अब एक वैल्यू रह गई वो है ए सी। अब हम क्या करेंगे, ए सी मालूम करेंगे। पहले एक ए भी मालूम करना है, फिर बी सी, और अब सी ए या ए सी कर ले। इसमें भी इसी तरह h माइनस जजर 3 इसका होल स्क्वायर जमा -2 माइनस इंटू -1 इसका भी होल स्क्वायर और सारे का जजर। अब ये h माइनस जजर 3 इसको हम स्क्वायर ऊपर भी कर सकते हैं अगर डायरेक्टली करना चाहे तो, चले कर लें। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a की 2 जमा b की 2, b की कीमत आ रही है जजर 3, b की 2 -2 फिर h फिर आ जाएगा जजर 3 -2 a b, ये भी लिख लिया जमा -2 ये आ जाएगा माइनस क्या होगा जमा 1, इसका आ गया होल स्क्वायर और सारे का जो जजर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। ये आ रहा है h की 2 जमा जजर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये 3 आ जाएगा -2 जजर 3 और h, ये ऐसे ही आ गए, सिर्फ तरतीब चेंज कर दी जमा -2 जमा 1 किया तो ये आ गया -1, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा जमा 1, माइनस का स्क्वायर जमा में आ गया
एक का जब स्केयर लेंगे एक ज़रब एक तो ये एक ही रहेगा, इस तरह इसके ऊपर जो जज़र आ रहा है वो आ गया। अब ये h की दोस्तों ऐसे ही आ गया, 3 जमा 1 किया ये आ गया 4 जमा 4 माइनस 2 जज़र 3 7 आ गया h, ये ऐसे ही आ गया, इसके ऊपर आ रहा है जज़र। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब कैमा ज़ाविया मुसल्लस है और हमने h की कीमत मालूम करनी है। हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू एक तरफ, उसका स्केयर, जो उसके अलावा दो वैल्यू हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ रखकर स्केयर लेके दरमियान में जमा लिख देंगे। किस तरह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, BC इसका स्केयर बराबर है AB का स्केयर जमा और किसका, AC का लिख रहे हैं, AC का स्केयर। यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ रही है h की 2 जमा 16 का जज़र, h स्केयर जमा 16 का जज़र, ये हमारे पास BC की वैल्यू है, इसका भी स्केयर लेना है, बराबर है। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है जज़र 12, इसका भी स्केयर जमा AC की वैल्यू है हमारे पास h की पावर 2 जमा 4 माइनस 2 जज़र 3 7 आ गया h, इसका भी जज़र था और इसका भी हमने स्केयर लेना है। हमें पता है जज़र और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया h की 2 जमा 16 बराबर है, ये बच गया 12 जमा, ये कैंसिल होकर बच गया h की 2 जमा 4 माइनस 2 जज़र 3 बच गया 7 आ गया h। अब स्टूडेंट में पता है कि दरमियान में अगर बराबर की अलामत हो, ये h स्क्वायर जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये तो हो जाएगा कैंसिल, h की 2 के साथ h की 2 हम इधर भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस होना है ना उस साइड पे जाके, तो h की 2 जमा का ये माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी तरह 12 जमा 4 किया, ये कितना आ गया 16, ये इधर आ रहा है जमा 16, जब उधर जाएगा तो ये जाकर हो जाएगा माइनस 16, तो इस तरह ये भी हम आपस में क्या कर सकते हैं कैंसिल। तो हमारे पास जो बच जाएगा इधर कोई वैल्यू नहीं बची, लिखेंगे 0 बराबर है, इधर हमारे पास ये 3 तो कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू बच गई माइनस 2 जज़र 3 7 आ गया h। अब देखें h के और इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है। अगर दो नंबर इस तरह हो कि उनके दरमियान में कोई अलामत ना हो तो वो ज़रब होते हैं। माइनस 2 जज़र 3 ये ज़रब हो रहा है h के साथ, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो 0 तकसीम माइनस 2 जज़र 3 बराबर है ये h की वैल्यू होगी। 0 तकसीम कुछ भी करें तो इसका आंसर क्या आएगा 0 बराबर है h। इस तरह स्टूडेंट h की हमने कीमत मालूम करनी थी और वो कीमत हमारे पास ये आ गई कि h की कीमत कितनी है हमारे पास, ये है 0। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने समझने के बाद एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज के जो आखिरी 4 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते या आपको मैथ के किसी और चैप्टर में मुश्किलात का सामना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स, मर्जी की एक्सरसाइज, मर्जी के न्यूमेरिकल बआसानी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।